तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जो होता है ना, जैसे आपका फ्री फायर हो गया, लूडो किंग हो गया, तीन पत्ती हो गया, कोई भी गेम है जिसके अंदर ऑनलाइन है, एक से ज्यादा प्लेयर खेल रहे हैं और उसके अंदर एक मेन असेट है। जैसे फ्री फायर के अंदर मेन असेट होती है हमारा डायमंड, और लूडो किंग के अंदर भी शायद कोई मनी या फिर कॉइन जैसी कुछ असेट होती है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वो सारी चीजें हैक क्यों नहीं होती हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई ऑनलाइन गेम हैक हो जाता है, उसके अंदर लोग वॉल हैक लगा लेते हैं, एमबॉट लगा लेते हैं। तो उसके ऊपर आज मैं अपनी थीसिस देने वाला हूँ। यहाँ मैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स कैसे कनेक्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ रहा था। बहुत ही लंबी गाइड है और किसी को अगर इसके अंदर इंटरेस्ट है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके डिटेल स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। क्लाइंट रिप्रेजेंट ईच प्लेयर्स कॉपी ऑफ द गेम। ठीक है, तो ये जो सेक्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग सेक्शन देख पा रहे हो ना, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। अब मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ ये क्लाइंट सर्वर क्या है। क्लाइंट क्या है, इस डिब्बे को मान लीजिए आपके गेम का स्टोरेज, मतलब आपका जो इंटरनल फोन का स्टोरेज है ना, जिसके अंदर आपका फ्री फायर का डाटा है और ओबीबी फाइल्स रखी हैं, जो एंड्रॉयड वाला फोल्डर होता है, ये है वो क्लाइंट। ये एंड्रॉयड वाला फोल्डर है। और ये जो सर्वर आप लोग देख रहे हैं, ये गेम का मेन सर्वर होता है, जहां पे कंपनी ने सर्वर को परचेज मतलब करके रखा है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, फोकस में मतलब ले आ रहा हूँ। ये शायद आउट ऑफ फोकस हो जाता है मेरे हाथ की वजह से। ठीक है, तो ये सर्वर है। अब क्या है कि देखिए, जो एएसपी एम बॉट है और आपका वॉल हैक हो गया और एंटीना हैक हो गया, ये दूसरे जो भी हैक हैं, और इसमें मैं एक गेम और शामिल करना चाहता हूँ, 8 बॉल पूल, उसको भी मैं इसी में शामिल कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि उसमें एम बॉट एएसपी ये सब हैक हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर ये सब चीज हैक हो सकती है तो डायमंड हैक हो जाएगा फ्री फायर के अंदर, और फ्री फायर और दूसरे गेम्स के अंदर मनी हैक हो जाएगा। तो मैं आप लोग को समझा दूं पहले। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। क्लाइंट्स रिप्रेजेंट ईच प्लेयर्स कॉपी ऑफ गेम एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकल गेम। फॉर एग्जाम्पल, ईच क्लाइंट विल कंटेन प्लेयर्स मनी. When a player causes an action to change their money, the client is responsible for sending this update to server. समझिए, अगर आपके पास यहाँ 10 डायमंड हैं, ठीक है, तो 10 डायमंड आप ही को नहीं पता है या आपके फोन को ही खाली नहीं पता है, वो 10 डायमंड आपके पास हैं, ये सर्वर को भी पता है। हमारी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर खाली क्लाइंट को पता हो या आपके फोन के अंदर ही खाली 10 डायमंड सेव हो, तो हम लोग उसको हैक करके 10 की जगह 1000 कर सकते हैं। पर वही चीज सर्वर को पता है, और सर्वर और आपके बीच में कनेक्शन हमेशा बना रहता है। तभी देखिए, नेट जैसे ही कटता है आपका गेम ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वर मतलब कनेक्शन टूट गया है हमारे सर्वर से। तो प्रॉब्लम यहीं पे फेस हो जाती है। अब इसको हैक करने का देखिए सिर्फ एक तरीका होता है, पैकेट्स। जो इधर से कनेक्शन, ये देखिए तीर का निशान है, ये कनेक्शन जो जा रहे हैं हवा में, इन्हीं को किसी टाइप से रोका जाए और हैक किया जाए, तब जाके आपका डायमंड हैक होता है। ठीक, अब मान लीजिए आप यहाँ क्लाइंट है, यहाँ पे 10 डायमंड है, आपने चीट इंजन या गेम गार्डियन कहीं से भी हैक करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ कि 10 डायमंड, 1000 डायमंड आपके इस क्लाइंट के अंदर तो दिखेगा, पर सर्वर के अंदर तो 10 ही है ना। जब सर्वर मैच करने की कोशिश करेगा ना आपसे, तो वो देखेगा कि यार हमारे पास 10 है और इनके पास 1000 है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्लाइंट की पोजीशन को चेंज कर देगा। मतलब 1000 डायमंड अगर लिखा है तो वो ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, या तो 1000 मतलब 10 को 1000 करने ही नहीं देगा सर्वर। ये जो मेन बंदा बैठा है, ये होती है मेन प्रॉब्लम। अब समझिए कि ईएसपी एम बॉट या फिर एंटीना हैक, वॉल हैक और 8 बॉल पूल में वो गाइडलाइन वाला हैक, ये सारे हैक एग्जैक्टली कैसे होते हैं। तो आपको पता होगा, जो ग्राफिक्स होती है गेम के अंदर, जो ग्राफिक्स होती है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं इसको, ये जो हमारा मतलब आर्टिकल है, तो गेम के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती हैं, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं शायद थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, जो एक गेम बना होता है वो इतनी चीजों से बना होता है। ध्यान से समझिएगा, गेम के अंदर ग्राफिक होती है। जैसे फ्री फायर में आप प्लेयर्स को देख रहे हैं, ग्रास देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं, और आप दीवारें देख रहे हैं, तो ये ग्राफिक्स है। और गेम के अंदर साउंड्स होते हैं, जैसे कि आप कोई उसमें गाना सुन रहे हैं। फ्री फायर के अंदर एक रियूनियन गाना बजता था, मेरा फेवरेट था, वो चीज सुन रहे हैं। और इनपुट्स हैं,
मतलब गेम और आपके बीच में जो कनेक्शन बना हुआ है ना, जो चीजें जैसे आप आगे के लिए स्वाइप कर रहे हो तो आपका प्लेयर आगे दौड़ रहा है, तो ये इनपुट्स हो गए। और ये जो गेम की फिजिक्स, मैंने बहुत बार फिजिक्स के बारे में बात की अपने चैनल के ऊपर, अभी तो आगे मैं बहुत ही डिटेल चीजें लेके आने वाला हूं, तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये गेम के फिजिक्स का क्या मतलब मैं बता सकता हूं कि एक प्लेयर मान लीजिए यहां खड़ा है, अगर आपने जंप वाला बटन दबाया तो वो भैया 1 मीटर खाली जंप करेगा और गिर जाएगा। तो ये गेम के अंदर फिजिक्स वाला लॉजिक पहले से सेव किया गया है कि कंपनी बताई है कि 1 ही मीटर वो जंप कर सकता है, उससे ज्यादा वो कूदेगा ही नहीं। अगर आप फिजिक्स में छेड़छाड़ कर सकते हैं तो आप अपने प्लेयर को हाई जंप की पोजीशन पे ला सकते हैं, 1 मीटर की जगह वो आसमान तक कूद जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? और गेम के लॉजिक्स, अब इसके बारे में अभी देखिए मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आया है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, तो अभी आगे मैं इन डिटेल बताऊंगा कभी, मतलब जब मैं इसके बारे में अच्छे से समझ लूंगा। फिलहाल मैं ऑनलाइन वाले स्ट्रक्चर पे वापस आता हूँ अपने। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ गए हम लोग, मेमोरी हमारी चली गई और मल्टीप्लेयर क्लाइंट्स। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि डायमंड्स या फिर 8 बॉल पूल में पैसे या फिर 3 पत्ती में पैसे या फिर लूडो किंग में पैसे, किसी में भी अगर आप ऑनलाइन पैसे वैसे हैं जहां पे कंपनी आपसे बोल रही है कि ये मतलब चीजें आप पैसे से ही खरीद सकते हो, तो उसको हैक करना बहुत ही टफ काम है। क्यों? क्योंकि कंपनी पागल नहीं है, वो सारी चीजें क्लाइंट और सर्वर दोनों में सेव करती है। क्लाइंट में इसलिए सेव करती है ताकि आपको 10 रुपया दिखे वहां पे लिखा हुआ, सर्वर में इसलिए सेव करती है क्योंकि 10 रुपए जो सेव है एग्जैक्टली वो सर्वर में सेव है। अगर आप किसी तरीके से सर्वर का 10 रुपए हैक कर देते हो, यहां पे हैक कर देते हो ना, तब आपका वो चीज यहां पे शो हो जाएगा। यानी कि सर्वर बोलेगा मेरे पास तो 1000 है, इसके पास तो 10 है, इसका मतलब ये गलत है। आप लोग मतलब डिटेल में समझिए कि हमेशा क्लाइंट की गलती मानता है सर्वर, अपने आप को गलत कभी नहीं समझेगा कि मैं गलत हो सकता हूं, हमेशा क्लाइंट गलत होगा। अगर मान लीजिए यहां 1000 है और यहां 10 है, तो सर्वर समझेगा यार क्लाइंट ने धोखाधड़ी की है, इसके पास 10 कैसे और मेरे पास 1000 कैसे, इसके पास भी 1000 होना चाहिए, तो ये यहां से चेंज कर देगा। ये समझ पा रहे हो आप? और अगर यही उल्टा हो जाता है, क्लाइंट के पास 1000 है, सर्वर के पास 10 है, तो सर्वर ये समझता है कि यार इसने फिर से धोखाधड़ी की है, इसके पास 1000 है, मेरे पास 10 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये वापस से चेंज कर देता है, क्लाइंट को 10 बना देगा। ठीक है, ये है उन लोगों के लिए जो मतलब गेम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर सर्वर पे सेव है। अब जो स्ट्रक्चर गेम के अंदर भाई, जो भी ध्यान से सुनिएगा ये लाइन मेरी, जो भी स्ट्रक्चर गेम के अंदर आपके फोन की मेमोरी में सेव है, फोन की स्टोरेज में सेव है ना, वो सारे आप हैक कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। देखिए मैंने 90% गेम में ऑब्जर्व किया है कि वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ग्राफिक्स, साउंड्स, और इन दोनों ये इनपुट और फिजिक्स में से भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने इनके बारे में अभी डीप नहीं पढ़ा है, और गेम लॉजिक्स का मुझे ज्यादा नहीं अभी ध्यान है, तो मैं इनके बारे में श्योर हूँ, ग्राफिक और साउंड। अब अगर आपको भरोसा ना हो तो ग्राफिक और साउंड पहले ही हम लोग काफी हैक कर चुके हैं, फ्री फायर हो या फिर आपका पबजी हो, जो आप लोग उसके अंदर देखते नहीं है, एंटीना हैक देख रहे हैं, एम बॉट देख रहे हैं, वॉल हैक देख रहे हो, वो सारे हैक ग्राफिक्स हैक ही हैं। और मैं आने वाले टाइम में वो सारे हैक आपको बनाना बताऊंगा, क्योंकि अभी उन्हीं के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं। और साउंड्स आप लोग देखे होंगे फ्री फायर, जब बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप लोग, लॉबी बैकग्राउंड चेंज, आप लोग बहुत सारे लोग देखे ही होंगे ये सारी चीजें, तो साउंड्स भी बदल जाते हैं, कई लोग अपने साउंड डाल देते हैं लॉबी के बैकग्राउंड में, है ना। तो ये सारी चीजें आपके फोन के अंदर ही सेव हैं। मतलब आपको और थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझा दूं तो ये सारी चीजें क्लाइंट के पास ही सेव हैं, ये सारी चीजें सर्वर के पास सेव है ही नहीं। यानी कि जो भी चीज आपके क्लाइंट के अंदर सेव है ना, वो चीज हैक कर सकते हो आप बहुत ही आराम से। पर क्या है, आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सही पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो चीज है कहाँ फोन के अंदर। अगर आपको यही नहीं पता होगा वो फोन के अंदर कहाँ है, तो आप लोग नहीं हैक कर पाओगे। अगर वो चीज शेयर कर रही है अपनी जानकारी सर्वर के साथ, तो नहीं हैक कर सकते हो। आप समझ लीजिए ध्यान से, ये चीज बहुत ही मतलब जरूरी चीज है। अगर अपनी इंफॉर्मेशन वो सर्वर के साथ शेयर कर रही है तो नहीं हैक कर पाओगे, अगर उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ क्लाइंट में सेव है तो हैक कर पाओगे। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्लाइंट कौन लोग हैं, जो आपके फोन के एंड्रॉयड स्टोरेज है ना, चाहे वो ओबीबी हो चाहे वो डाटा का फोल्डर हो, वो पूरा फोल्डर क्लाइंट होता है। और जो सर्वर होते हैं वो गेम के जो कंपनी सर्वर्स
बाहर अपने देशों में जो बनाती हैं वो सर्वर्स हैं। अब इनके बारे में आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है, एक टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं ये। अब मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा मेन मुद्दा वो नहीं है, ठीक। तो अभी मैंने मल्टीप्लेयर क्लाइंट्स के बारे में जितनी रिसर्च की, जितना पढ़ा, तो मुझे जो समझ में आया मैंने तुरंत वीडियो बना दिए। अभी मैं बहुत सारी चीजें मल्टीप्लेयर सर्वर्स के बारे में भी पढ़ूंगा और भी मेरे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं उनको मैं पढ़ूंगा और मैं इन सबकी डिटेल टाइम टू टाइम अपने इंस्टाग्राम पे देता रहता हूं। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसने इंस्टाग्राम पे नहीं मुझे फॉलो किया तो प्लीज फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले मैं वहां पे सारी चीजें बताता हूँ कि क्या चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और वहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो चिंता ना करना, क्योंकि ये अभी मैं रफली समझा रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इन डिटेल समझाऊंगा और मजा आ जाएगा तब आपको समझ के। अगर आपको इतने में भी समझ में आ गया तब बेस्ट है, अगर नहीं भी समझ में आया तो भी चिंता ना करना और साथ में रहना बस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में।